धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आप सारी साध संगत जी को आज का पूज्य गुरु जी का अनमोल वचन सुनाते हैं जी। पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह हैं जी, इनसा फरमाते हैं कि परम पिता छास्तनाम जी महाराज फरमाया करते थे, प्रेमी प्रेमी हर कोई कहता, बहुते प्रेमी गप्पी, प्रेमी टप समुंदर जाते, साथों आड़ ना जाती टप्पी। आज के शिष्य सिर में अथवा पेट में दर्द होने के कारण मुर्शिद को केवल उलाहना ही नहीं देते, बल्कि तुरंत मुर्शिद का शरीक किसी अन्य को चुन लेते हैं और उसके आगे सिर झुका लेते हैं। देखो कहाँ तो सहर्ष अपना सिर आरे से चिरवा लेना और उफ न करना, अपितु उसके लिए अपने सतगुरु का आभार मानना। कहाँ वह इंसान जिसके सिर में दर्द होना और वह भी उसकी किसी लापरवाही के कारण दर्द होना और अपने मुर्शिद को केवल उलाहना ही नहीं देता, अपितु नया गुरु अपना लेना, अर्थात अन्य स्थान पर जाकर सिर झुका देना। धन्य धन्य है हमारा सच्चा मुर्शिद जो हमारी गलतियों को नज़रअंदाज कर देता है। यदि उस समय में होने वाला कार्य आज चल पड़े तो सारे संसार में से बहुत ही कम संख्या में लोग अपनी पूर्ण निष्ठा का प्रमाण देने में तत्पर हो सकेंगे। देखो आज का इंसान अपने आप को कितना चतुर समझता है और चाहता है कि मुझे खुशियाँ और सम्मान तो उन गुरु शिष्यों जितना ही प्राप्त हो, परंतु मुझे किसी प्रकार का कष्ट सहन न करना पड़े। यद्यपि सच्चा मुर्शिद कदापि अपने शिष्य को कोई कष्ट एवं दुख नहीं देता, अपितु उसके बुरे कर्मों के फल को अपने ऊपर ले लेता है। परंतु शिष्य की अपनी लापरवाही अथवा कर्मों से उत्पन्न हुए किसी शारीरिक एवं मानसिक कष्टों के लिए मुर्शिद को जिम्मेदार ठहराना और उसको उल्हाने देना कहाँ की गुरु सिक्खी है। इस प्रकार की निम्न सोच शिष्य के लिए अत्यंत शर्म की बात है। लज्जा की समाप्ति कह दें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसके अतिरिक्त यह भी कह दिया जाता है कि परमात्मा सब जगह पर है, सबका आदर करो। सम्मान करने के लिए यदि किसी अन्य को सजदा भी कर दिया जाए तो क्या हर्ज है? हर्ज है, क्योंकि सच्चे मुर्शिद के शिष्य के लिए यह अनिवार्य है कि वह किसी को बुरा न कहे, निंदा न करे, अपितु सबका आदर करे, परंतु अपने मुर्शिद के बिना किसी और के लिए श्रद्धा का किंचित मात्र भाव लेकर उसे सजदा कर देना गुरु शिष्यता नहीं, अपितु सतगुरु के प्रति बेमुख होने के लिए बढ़ाए सैकड़ों कदम हैं। क्योंकि मन तो चाहता ही यही है कि किसी भी प्रकार शिष्य का मुर्शिद से प्रेम टूट जाए, जिसके लिए मुर्शिद जैसा कोई और भी कह सकता है। ऐसा सोच लेना मन द्वारा प्रयोग किया गया सबसे बड़ा अस्त्र है। एक बार फिर इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो केवल सतगुरु के बिना किसी अन्य के आगे सिर झुकाने की बात पर क्या कुछ हुआ है। श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने दोनों बेटे साहिबजादों को जब मौके के शासक के आदेशानुसार उसकी कचहरी में पेश करने के लिए ले जाया गया, जहां उस शासक का दरबार लगा हुआ था, उस विशाल हाल का द्वार बंद था। केवल द्वार में एक छोटी और तंग खिड़की अंदर जाने के लिए खुली थी, जिसमें प्रवेश करने के लिए इंसान को थोड़ा सा झुकना पड़ता था। जब साहिबजादे अंदर प्रवेश करने के लिए तैयार हुए, उन्होंने पहले सिरों की बजाय अपनी टांगें अंदर की ओर और सिर बाद में सीधे ही अंदर किए। भाव सिर को उसी निर्दयी शासक द्वारा प्रयोग किए गए अनेक डंगों द्वारा सिर झुकाने नहीं दिया। यह कोई कट्टरपन नहीं था, किंतु मुर्शिद सतगुरु के सम्मान को कायम रखने के लिए उठाया गया साधारण और आवश्यक पर इतिहास के लिए एक शिक्षादायक कदम था। वास्तव में यदि हम गहराई से सोचें तो मन के अतिरिक्त बुद्धि एवं चतुराई के पीछे लगकर इंसान मुर्शिद में अवगुण ढूंढने लगता है। बिना कुछ भी होते हुए मुर्शिद का वैकल्पिक ही नहीं बल्कि मुर्शिद से भी कोई बड़ा हो सकता है के बारे में सोच को वास्तविक रूप देने लग जाता है। मुर्शिद प्रेम के मार्ग पर चलने के लिए एक शिष्य को अपने अंदर से बुद्धि को निकाल देने के लिए अनिवार्य तथा प्रारंभिक कदम है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा,
धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।